ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो गच्छायाणं नमो लोये सवसानम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रि कर्ण कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा कृत श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी सम्यक दर्शन अधिकार के माध्यम से कर चुके हैं। श्लोक नंबर 30 तक सम्यक दर्शन अधिकार को हमने पूर्ण किया। आज श्रावक धर्म व्याख्यान के आधार से सम्यक ज्ञान अधिकार श्लोक नंबर 31 से चर्चा करेंगे। पेज नंबर 66 नंबर का पेज है। श्लोक नंबर 31 है, सम्यक ज्ञान अधिकार है। सम्यक दर्शन के पश्चात सम्यक ज्ञान अधिकार की आराधना करते समय आचार्य देव हमको समझाते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि बिना सम्यक ज्ञान के अर्थात सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा। तो इस भाव को समझाते हैं। यहाँ जो परिपाटी चलेगी ना उसको समझेंगे ध्यान से। सर्वप्रथम तो क्या है कि आगम का जो आपने अवलंबन लिया, स्वाध्याय जो आप करते हैं, जिनवाणी को जब पढ़ते हैं, उस माध्यम से जो ज्ञान आपने प्रकट किया, क्षेपक्षम ज्ञान, उसको यहाँ सम्यक ज्ञान नहीं कहते हैं। उस जिनवाणी के द्वारा प्राप्त किए गए तत्व के आधार से जब वास्तविक तत्व निज चैतन्य की जो आप अनुभूति करते हैं, प्रकट करते हैं, उस अनुभव के साथ प्रकट किए गए सम्यक दर्शन के साथ वर्तने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन के पश्चात ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, उससे पूर्व सम्यक ज्ञान कहलाता नहीं है। अब यहाँ आपको एक विरोध भाषित हो सकता है कि बिना आगम को पढ़े तो हमें सम्यक दर्शन प्रकट होगा नहीं, और यहाँ कहा जाएगा कि पश्चात सम्यक ज्ञान करना, पहले सम्यक दर्शन करना। तो ये समझाना चाहते हैं यहाँ पर, जिस भाव को समझाना चाहेंगे आचार्य देव, कि देखो भाई, यदि तुम बहुत शास्त्र स्वाध्याय करते हो और ये मानते हो कि बहुत शास्त्र स्वाध्याय करने से, अधिक जिनवाणी को पढ़ लेने से, द्वादशांग का पाठी हो जाने से मेरा कार्य हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। तत्ववादी भावों को भली प्रकार से समझकर, छह द्रव्य सात तत्वों के स्वरूप को समझकर, जब तक जीव सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करता है तब तक उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता नहीं है। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, उस सम्यक दर्शन के साथ वर्तने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, तथा उन्हें विशेषकर जिन वचनों में अपने उपयोग को लगाए रखना चाहिए। क्यों लगाए रखना चाहिए? क्योंकि जो अनादि के मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन प्रकट किया था, ऐसे सम्यक दर्शन की आराधना को यह सम्यक ज्ञान की भावना सुरक्षित रखती है। समझ में आई बात है? समझ में? जो सम्यक दर्शन आपने प्रकट किया, वह सम्यक दर्शन छूट ना जाए तो क्या करे? अपने उपयोग को सम्यक ज्ञान की धारा में निरंतर लगाए रखो। क्यों लगाए रखो? क्योंकि ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है ना, जो अविनाभावी रूप से दोनों साथ रहने वाले हैं। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखता है, अर्थात वह सम्यक दर्शन को प्रकट करने में निमित्त होता है। ऐसा इसमें कारण कार्य की अपेक्षा से समझें तो ऐसा समझ सकते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। तो ज्ञान का सम्यक होना, उसका जो कारण है वो है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन हुआ कारण और सम्यक ज्ञान हुआ कार्य। ठीक है ना? लेकिन कारण होने पर कार्य होगा या कार्य होने पर कारण होगा? बोलो। कारण कार्य संबंध में कारण पहले होगा फिर कार्य होगा,
ये कार्य पहले होगा फिर कारण कारण पहले होगा? होगा, बाद में कार्य होगा। कारण पहले कार्य होगा, होगा ना। बाद में कार्य नहीं, होगा, है ना? कार्य कार्य नहीं, पहले कारण। होगा कारण होगा। तब कारण पे कार्य। आरोप हाँ, आएगा। हाँ, पहले कारण होगा, कारण उपस्थित होगा तो कार्य होगा, और कार्य होगा तो कारण पे आरोप आएगा। तो क्या समझ में आया हमको? कि कारण कार्य में एक तो अविनाभावी संबंध होता है, अर्थात दोनों ही उपस्थित होते हैं, एक नहीं होता, पहली बात ये। लेकिन जब तक कार्य ना हो तब तक कारण पे आरोप नहीं आता, परंतु जब तक कारण ना हो तो कार्य होता नहीं है। तो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक कहलाता नहीं है। सम्यक दर्शन कारण है, उसके बिना ज्ञान सम्यक नहीं कहलाएगा, एक बात। और वह जो कार्य रूप परिणमित होता है तब आरोप किस पे आता है? कारण पे आता है। कार्य हो तो काम कारण पे आरोप आवे, ज्ञान सम्यक होवे तो कारण यानी कि दर्शन पे आरोप आवे कि सम्यक दर्शन के कारण ज्ञान सम्यक का रूप हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है। तो क्या करें भैया? कि जो हम स्वाध्याय करते हैं सम्यक दर्शन से पूर्व की भूमिका में, यदि कोई स्वाध्याय से ही जुड़कर रह गया, मात्र पढ़कर ही रह गया और ये मानने लगा कि मेरा ज्ञान सम्यक हो गया, तो उसको कहते हैं कि सम्यक ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान होने से ज्ञान सम्यक होता नहीं है, आगम का ज्ञान होने से ज्ञान सम्यक होता नहीं है। आगम के आधार से जो वस्तु स्वरूप तुमने जाना है, पहले उसका अनुभव होवे तो यह ज्ञान सम्यक होता है। ये नियम पहला समझ में सभी के आना चाहिए। कि हम बहुत जानते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अथवा हमें हमें बहुत ज्ञान है तो हमारा सम्यक ज्ञान ही है, तो ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक होगा नहीं। पहली लाइन में तो ये कहेंगे, फिर कहेंगे कि वह सम्यक दर्शन होने के पश्चात सम्यक ज्ञान की आराधना में अपने उपयोग को लगाए रखना चाहिए। क्यों लगाए रखना चाहिए? कि वह सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखता है और आत्मा की भावना को और दृढ़ करता है ना? उपयोग को यहाँ वहां भटकाना नहीं चाहिए। ऐसे दोनों भावों को यहाँ समझाएंगे, देखो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जब हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा कर रहे हैं, वहां पे श्रावक धर्म की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, परंतु मुनि धर्म इसमें निहित है। प्रथम उपदेश तो किसका दिया था हमको? प्रथम उपदेश तो हमें संयम ग्रहण करने का, मुनि बनने का ही दिया था। और मुनि बनने में जो सामर्थ्य नहीं है, ऐसे जीव को श्रावक धर्म का उपदेश करते हैं। परंतु धर्म जब परिणत होता है, चाहे मुनि धर्म हो चाहे श्रावक धर्म हो, यदि जीव धर्म परिणत होता है तो सर्वप्रथम तो सम्यक दर्शन के आधार से ही होता है। सम्यक दर्शन के बिना क्या नहीं होता? धर्म होता नहीं है। ठीक है ना? तो पहला उपदेश तो वह दिया, और फिर उस सम्यक दर्शन के पश्चात सम्यक ज्ञान अधिकार में सम्यक ज्ञान के सेवन की हमको क्या बतलाएंगे, और सम्यक दर्शन के पश्चात सम्यक ज्ञान की प्रेरणा करेंगे कि अपने उपयोग को वहां यहां भटकाने से अधिक बेहतर है कि अपने उपयोग को तुम स्वाध्याय में ही लगा कर रखो। क्या कहते हैं 31 नंबर का श्लोक और 32 नंबर का श्लोक। सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। सम्यक दृष्टि को क्या करना चाहिए? जो सम्यक दृष्टि, जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, वो क्या कर रहे हैं? जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, वो क्या करते हैं? कि वे सहज ही सम्यक ज्ञान में अपने उपयोग को लगा के रखते हैं। एक बात, यदि तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो क्या करो? कि सम्यक दृष्टि जो करते हैं वो करो। क्या करते हैं सम्यक दृष्टि? सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं। करो सम्यक ज्ञान की आराधना। सम्यक ज्ञान की आराधना करने वालों को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात वह ज्ञान सम्यक कहलाता है। दोनों बातें समझ में ही नहीं, समझ में आई ना? जैसे किसी को सचिन बनना है तो क्या करे? सचिन सचिन तेंदुलकर बनना है तो क्या करे? कि सचिन जैसा खेलता है वैसे खेलने की प्रैक्टिस करे। सीधी सी बात। कि तुम ऐसा क्यों खेलते हो, ऐसे ड्रेस क्यों पहनते हो, ऐसा बैट क्यों पकड़ते हो, इस प्रकार का बल्ला क्यों घुमाते हो? क्यों? मुझे सचिन बनना है, सचिन बनना है। सचिन जैसा खेलता है मैं भी वैसा खेलूंगा। सचिन 6 घंटा प्रैक्टिस करता है तो मैं 6 घंटा प्रैक्टिस करूंगा। तो अब 6 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है सचिन बनने के लिए, और सचिन 6 घंटा प्रैक्टिस करता है, तो दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है? दोनों ही 6 6 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सचिन कौन है? कौन है ना? सचिन तेंदुलकर तो वही है। सचिन तेंदुलकर होके 6 घंटा प्रैक्टिस करता है, और एक सचिन तेंदुलकर होने के लिए 6 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? ऐसे ही एक सम्यक दृष्टि है जो सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहा है, एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? परंतु वह ज्ञान सम्यक कब कहलाएगा? जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा तब कहलाएगा। आती है बात समझ में? आती है ना? तो कोई ये कहे कि पहले सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे फिर स्वाध्याय करेंगे, तो ऐसा नहीं है। स्वाध्याय आदि के, बल्कि आगम आदि के आधार से सम्यक दर्शन प्रकट किया जाता है, और सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात ही वह ज्ञान सम्यक कहलाता है। कि पहले सचिन बनूंगा फिर 6 घंटा प्रैक्टिस करूंगा, ऐसा नहीं।
6 घंटा प्रैक्टिस करके सचिन बनेगा, और सचिन बन के क्या करेगा, सो 6 घंटा प्रैक्टिस तब भी करेगा। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? आता है ना ऐसा। क्या कहते हैं, सुनो। 31 नंबर का श्लोक। इत्याश्रित सम्यक् त्वहे सम्यक् ज्ञानं निरूप्यप्यत्नेन आम्नायुयुक्ति योगः समुपास्यं नित्यमात्महितेः पृथगारधनमिष्टं सं दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षणभेदेन यतो नानात्वं संभवत्यननौ। ये न हो। ये 32 नंबर और 31 नंबर, ये दो श्लोक एक साथ हैं। क्या कहते हैं, दोनों श्लोकों का भाव समझते हैं। पहले अन्वयार्थ टुकड़ा करके समझते हैं। इत्याश्रित सम्यक्त्वहे, इति इस प्रकार, आश्रित सम्यक्त्वहे जिन्होंने सम्यक्त का आश्रय लिया है ऐसे। सम्यक्त का आश्रय लिया है अर्थात जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है ऐसे, है ना। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है किसके आश्रय से, सम्यक दर्शन के आश्रय से या आत्मा के आश्रय से? आत्मा के आश्रय से, है ना। तो आत्मा का आश्रय लेकर जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, ऐसे सम्यक दर्शन का जिन्होंने आश्रय लिया अर्थात जिनको ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, ठीक है ना। आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला सम्यक दर्शन। तो यहाँ आश्रय का अर्थ क्या हुआ, कि जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उनको। जिन्होंने सम्यक्त को आश्रय लिया है ऐसे, अर्थात जिन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया है ऐसे, आत्महित है अर्थात आत्महितकारी पुरुषों को, जिन्हें अपने आत्मा का हित प्रिय है। जिन जीवों को, जिन पुरुषों को आत्मा का हित ही प्रिय है। सम्यक दृष्टियों को क्या प्रिय है, आत्मा का हित प्रिय है ना। तुम्हें क्या बनना है, कि हमें भी सम्यक दृष्टि बन के होकर भगवान बनना है। तो तुम्हें क्या प्रिय होना चाहिए, आत्मा का हित प्रिय होना चाहिए, सिंपल। आई बस में। सम्यक दृष्टि पुरुषों को तो आत्मा का हित प्रिय है। यदि तुम सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हो तो तुम्हें क्या प्रिय होना चाहिए, तो तुम्हें भी आत्मा का हित ही प्रिय होना चाहिए। समझे नहीं समझे? और जिन्हें आत्मा हित प्रिय लगता है वे सम्यक दृष्टि होते हैं, और जो सम्यक दृष्टि है उन्हें आत्मा का हित प्रिय लगता है। आई बात समझ में, है ना। 12 घंटे प्रैक्टिस करे, 6 घंटे प्रैक्टिस करे तो सचिन जैसा होता है, और जो सचिन है तो 6 घंटा 12 घंटा प्रैक्टिस करता है। आ रही है ना बात समझ में, नहीं समझ आ रही है? कि भैया हम ये स्वाध्याय सम्यक दर्शन करने के पश्चात करें या पूर्व करें, पहले करें या बाद में करें? बोलो क्या, कि जो पूर्व में करोगे तो वह सम्यक दर्शन प्रकट करने का कारण बनेगा। एक बात, एक प्रश्न। लेकिन तुम उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा ज्ञान सम्यक कहलाएगा नहीं। और सम्यक दर्शन प्रकट करने के पश्चात क्या करें, वो भी सम्यक ज्ञान की आराधना करें, क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो एक आत्मा का हित ही प्रिय है। वे अपने उपयोग को बहुत अधिक यहाँ वहां भरमाते नहीं है। या तो आत्मा या आत्मा के हित होने वाला है सम्यक ज्ञान की आराधना। ठीक। तो क्या कहते हैं देखो, इसी प्रकार जिन्होंने सम्यक्त का आश्रय लिया है अर्थात जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, ऐसे आत्महितकारी पुरुषों को, अर्थात जिन्हें आत्मा का हित ही प्रिय है, ऐसे आत्महितकारी पुरुषों को नित्यम सदैव, सदैव, पकड़ में आई बात नहीं, पकड़ में आई? धन कितने घंटे कमाना चाहिए, धन धन कितने घंटे कमाना चाहिए है? अरे कितने घंटे कमाना चाहिए? कि भैया वो घंटों में नहीं बांध सकते, वो तो जब मौका मिले तब कमा लेना चाहिए, है ना। और फिर भी 6-8 घंटा तो लगे रहना चाहिए। आधी रात को मौका मिले तो आधी रात को भी कमा लेना चाहिए, नहीं तो 6-8 घंटे तो लगे ही रहना चाहिए। जिन्हें आत्मा का हित प्रिय है ऐसे जीवों को स्वाध्याय कब करना चाहिए, हमें ज्ञान की आराधना कब करनी चाहिए, कि भैया दिन में 1 घंटा करनी चाहिए। हाँ? प्रति समय। हाँ तो प्रति बोले ऐसा समय। नहीं, बोले सदैव, हाँ सदैव, सदैव, समझे, सदैव। आमनाय युक्ति योग, आमनाय युक्ति योग है अर्थात जिनागम की परंपरा। कैसा करना चाहिए, आराधना कैसी करनी चाहिए, सम्यक ज्ञान की आराधना कैसी होनी चाहिए, जो जिनागम की परंपरा के अनुसार हो, जिनागम के आधार से हो। यहाँ वहां का
कुछ भी पढ़ लिया उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। यहाँ वहां कुछ भी सुन लिया उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय किसका नाम है? सम्यक ज्ञान की आराधना किसका नाम है? जो जिनागम की परंपरा के आधार से किया गया हो, जो जिनागम की आमनय को प्रकाशित करने वाला हो, जिनागम को प्रकाशित करने वाला हो, उसके मर्म को बतलाने वाला हो, एक बात। दूसरा, और युक्ति, बस पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए ऐसा नहीं, उसको ग्रहण करना। युक्ति माने क्या? तर्क माने क्या? युक्ति माने क्या? अर्थात जो आपने पढ़ा है उसको पूर्वापर से विचार करके, ऊहापोह करके अंतरंग भाव में, अंतरंग में धारण करना, स्थापित करना, स्थापित करना। युक्ति क्यों लगाना? युक्ति इसलिए लगाना ताकि वो अंदर में क्या हो जावे, धारणा में आ जावे, स्थापित हो जावे। युक्ति लगाए बिना वस्तु स्वरूप अंतरंग में धारणा होता नहीं है, मात्र पढ़ने से नहीं। देखो, हम तुम्हें युक्ति लगाकर बताएं और तुम उस युक्ति को याद कर लो, उससे कार्य नहीं होता है। क्या कहा? इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्या उदाहरण है? देखो, आचार्य धरसेन के पास भूत बलि और पुष्पदंत, दो मुनि, उस समय भी आचार्य नहीं थे, मुनिराज पुष्पदंत और मुनिराज भूत बलि आचार्य धरसेन आचार्य के पास गए। इस अपेक्षा से गए कि वो जो लुप्त होता हुआ जिनागम था, इन दो शिष्यों को, इन दो मुनिराजों को मैं पढ़ाऊं और पढ़ाकर उसका संरक्षण कर सकूं। तो उनकी योग्यता पहचानने के लिए उनको दोनों को एक एक मंत्र की साधना करने के लिए दिया, कहानी के आधार से। दोनों को एक एक मंत्र दिया और दोनों ने एक एक मंत्र लेकर गुरु की आज्ञा पाकर उसकी साधना के लिए चल पड़े। तो पहले क्या किया कि जो गुरु आज्ञा थी उसका सेवन किया, उसका पालन किया और गुरु आज्ञा का पालन करके मंत्र साधने लगे। मंत्र साधने के पश्चात दोनों को एक एक देवी प्रकट हुई, एक को काणी और एक को बिना दांत वाली, ऐसा है ना, दो देवियां प्रकट हुई। देवियां प्रकट होने के पश्चात युक्ति कि नहीं, ये जो नागम प्रणीत मंत्र हैं, अर्थात गुरु प्रणीत जो मंत्र है और जो देवों का स्वरूप है, वह तो कुरूप होता नहीं है। और ये जो देव प्रकट हुए हैं तो कुरूप है। तो देवी देवताओं का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो कुरूप नहीं होता है। तो युक्ति का अवलंबन कि अवश्य ही हमसे कोई त्रुटि हुई है। किससे त्रुटि हुई है? गुरु से है। अवश्य ही हमसे कोई त्रुटि हुई है। तो क्या त्रुटि हुई है हमसे? तो देखने लगे। तो युक्ति का अवलंबन किस लिए जरूरी है? ये युक्ति लगाई नहीं, ये मंत्र में एक अक्षर हीन है और इस मंत्र में एक अक्षर अधिक है। तो अधिक वाले में से मंत्र एक अक्षर कम किया और हीन वाले में जोड़ा। समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्या हो गया? फिर दोबारा मंत्र की साधना की तो इस बार जो देवी प्रकट हुई, देव प्रकट हुए, देवी प्रकट हुई या देव प्रकट हुए, जो भी है ना, तो वो कैसे थे? वो सर्वांग सुंदर थे। तो युक्ति के अवलंबन से इस बात पे पहुंचे कि आगम का जो सेवन किया, यानी गुरु वचन का जो सेवन किया, उसमें यदि कोई त्रुटि भाषित होती है तो युक्ति के आधार से क्या करते हैं? उसको संपन्न करते हैं। अब गुरु ने तो बताया था ऐसे ही है, आगम में तो ऐसे ही लिखा है ना, गुरु ने तो ऐसे ही बताया था। अब चाहे कुरूप हो चाहे जैसे भी हो, चलो गुरु के पास कि भैया आपने मंत्र दिया था, हमने साधन कर लिया और ये देवियां यहाँ प्रकट हो गई, देखो जी, ऐसे ऐसा। तो बोले वो क्या था, वो परीक्षा क्यों की गई थी? परीक्षा इसलिए ही की गई थी उनकी कि हम जो पढ़ाएं और ये जो ग्रहण करें उसमें कोई त्रुटि ग्रहण ना कर लें, है ना। ऐसे ही यहाँ जो आगम का सेवन किया जा रहा है, यदि आगम में कोई बात समझ में नहीं आ रही है, सेट नहीं हो रही है, तो ऊहापोह द्वारा, है ना, क्या करना, क्या करना, उसका भली प्रकार से तारतम्यता से उसको ग्रहण करना, उसमें युक्ति लगाना। अब देखो, अब हमारे अंदर युक्ति कैसे लगाते हैं कि वहां मंत्र का उच्चारण करने पर दिव्या प्रकट हुई, यहाँ तत्व का अभ्यास करने पर सुख प्रकट नहीं हो रहा, यहाँ तत्व का अभ्यास करने पर शांति प्रकट नहीं हो रही, वहां मंत्र का अभ्यास करने पर क्या प्रकट हुआ? देवियां प्रकट हुई, परंतु कैसी? जो कुरूप थी। यहां स्वाध्याय करने पर भी अंतरंग में क्या प्रकट हो रहा है? कषाय भाव प्रकट हो रहा है। या तत्व का निरूपण सुनकर भी, स्वाध्याय करके भी
अंतरंग में क्या प्रकट हो रही है? अशांति प्रकट हो रही है। तर्क लगाओ, युक्ति लगाओ। क्या युक्ति लगाओ? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि मैं स्वाध्यायशील हूँ, यदि मैं तत्व के स्वरूप का चिंतन कर रहा हूँ, यदि मैं तत्व के स्वरूप को पढ़ रहा हूँ, तो भी मुझे कषाय क्यों उत्पन्न हो रही है? तो भी मेरा चित्त शांत क्यों नहीं हो रहा है? तो भी मेरे अंतरंग में ये शांति क्यों क्यों व्याप्त नहीं हो रही है? अवश्य ही मुझसे कोई भूल हो रही है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब युक्ति लगाओ, क्या भूल हो रही है? लगाओ, लगाओ युक्ति। तो उसको कहते हैं युक्ति लगाना। युक्ति लगाने का मतलब ये नहीं है कि आगम में कोई बात लिखी है उसको सिद्ध कर देना। समझे ना ध्यान से, कि आगम में ये बात लिखी है और उस वहां एक ये बात लिखी है, ये बात सच्ची है वो बात झूठी, इसको सिद्ध कर देना। इसको युक्ति नहीं कहते हैं। युक्ति किसको कहते हैं? कि उसका जो फल होना चाहिए, उस भाव का जो फल होना चाहिए वह प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, उसके फल की प्राप्ति नहीं होने में युक्ति लगाना। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? आती समझ में? हमने खेत अपनी तो कमी देखना, अच्छे से बीजा अपनी कमी है। देखना, हाँ, अपनी अपनी कमी कमी देखकर देखना। उसको दूर करना। हाँ, कमी देखकर उसको दूर करना है ना। हमने खेत में बीज तो अच्छे से बीजा था, तो फिर फसल क्यों नहीं होगी? ओहो, हमने पानी तो दिया ही नहीं। पानी दिया, फसल उग गई। अरे फसल तो उगी थी, कहाँ चली गई? ओहो, हमने बाढ़ से इसकी रक्षा तो की ही नहीं। बाढ़ से रक्षा भी की, ये फसल खराब क्यों हो गई? ओहो, समय से हमने इसको काटा ही नहीं। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? युक्ति किसको कहना? युक्ति आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? भैया। हमने स्वाध्याय किया, हमने। बोलो हाँ बोलो। भैया, एक क्वेश्चन पूछना था। हम ना ये युक्ति करते हैं और हाँ, जवाब हमेशा यही आता है कि हमने राग किया है या मोह किया है, उसकी वजह से हो रहा है ये। तो अब फिर मत क्या करो ना, करने का? युक्ति लगाओ ना। युक्ति लगाओ। हमें मालूम चला हमारी गलती ये है, तो गलती दूर करो। गलती दूर करने का अभ्यास करो। सीधी सी बात है ना। पकड़ में ही बात। युक्ति किसको कहना, मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ। आगम में आमुक बात लिखी है, और इस युक्ति इस तर्क इस न्याय से वो सच्ची है, इसका नाम मात्र युक्ति नहीं है। युक्ति इसका नाम है कि वो जो मैंने सेवन किया, और आगम में उसका फल तो लिखा था, निकषाय परिणाम, वीतराग परिणाम, शांति, सम्यक दर्शन। तो क्यों प्रकट नहीं हुआ? क्यों 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 शांति नहीं आई? क्यों भेद विज्ञान प्रकट नहीं हुआ? युक्ति लगाओ ना। अभी कथा से सुना है ना, कि वो जो कुरूप देवियां प्रकट हुई, तो क्या युक्ति लगाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बोलो भैया, स्वाध्याय का फल क्या होना चाहिए? आत्म भावना का फल क्या होना चाहिए? तत्व की रुचि, तत्व का अभ्यास, उसका फल क्या होना चाहिए? क्या फल होना चाहिए? अरे वितरागता, बोलो ना। शांति है, वितराग। हाँ, वितरागता। अंतर में सम्यक दर्शन प्रकट हो, निकषाय परिणाम प्रकट हो, कषायों का अभाव हो, अनंतानुबंधी का अभाव हो, आत्मानुभूति हो, अथवा दो कषाय तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो। तो नहीं हुआ ना। तो क्यों नहीं हुआ? अवश्य ही, अवश्य ही तत- कोई त्रुटि है। ऐसे हाँ, ऐसे त्रुटि तत्व को खोजना, समझने उसका में नाम भूल युक्ति है। है। हाँ, कोई भूल है, कोई भूल है। अब हम ये समझते हैं कि हम हमें लगता है कि हम युक्ति लगा रहे हैं। बोले कैसे युक्ति लगा रहे हैं? देखो आगम में ये बात लिखी थी, हमने सिद्ध कर दिया। तो मैं नहीं समझ में आ रहा था ना, तो हमने तर्क दे देकर, उदाहरण दे देकर तुमको समझा दिया। आगे समझ में? इसको इसको युक्ति नहीं कहते हैं। क्या कहा? हम बहुत कई कई प्रकार के उदाहरण देकर और बहुत प्रकार के तर्क देके तुम्हें बात समझा दे, मैं देखो यहाँ पे ये बात लिखी है, और मैं अपने अंदर में संतुष्ट हो जाऊं, देखा मेरी युक्ति, मैंने युक्ति से सबको समझा दिया, तर्क से सबको समझा दिया। इसको तर्क नहीं कहते हैं। यहाँ तो बात समझी समझाई है, तुमको क्या सिद्ध करोगे? तो सिद्ध होकर ही आई है बात। ये तो सिद्धों से ही आई है। केवलियों के ज्ञान को तुम क्या सिद्ध करोगे? बोलो। अपने अपूर्ण ज्ञान से उस केवल ज्ञान की बात को क्या सिद्ध करेंगे? बात तो यह है कि इसका फल क्या था, और वो फल हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, इसमें युक्ति को लगाना। आई बात समझ में? ऐसा तो क्या कहते हैं, सुनो। तो जिनागम की परंपरा, अर्थात जिनागम में जो परंपरा कही गई है, जो स्वभाव स्वरूप वस्तु स्वरूप का समझाया गया है, और युक्ति अर्थात प्रमाण न्याय के अनुयोगों से, अनुयोग से क्या कहते हैं, अर्थात अब यहाँ युक्ति का अर्थ जो समझाएंगे, प्रमाण न्याय के अनुयोग से। अनुयोग माने सुमेल से, सुजोड़ से।
अनुयोग के कई अर्थ होते हैं, ठीक है ना। अनुयोग का अर्थ होता है कहने की शैली। तो किस प्रकार से प्रमाण में कथन किया गया है, किस प्रकार से नयों के द्वारा कथन किया गया, अर्थात वस्तु स्वरूप जो बतलाया गया है, जो वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वरूप जो कहा जा रहा है, ठीक है ना, वो वस्तु का स्वभाव किस प्रकार से कैसा है। कहीं तो ऐसा कहते हैं, कहीं तो ऐसा कहते हैं। तो जो ऐसा कहा है वह सही है, अथवा आमुख कहा है वह सही है, अथवा दोनों ही सही है। तो प्रमाण के आधार से जो कहा जाए उसको प्रमाण के आधार से समझना, नयों के आधार से जो कहा जाए उसको नयों के आधार से समझना। समझ में, बात नहीं समझ में, कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात किस प्रकार से कही गई है, ये समझ के और फिर क्या होना, और फिर यहाँ पे कि मुझे समझ में आई या नहीं आई, है ना। मैं कहाँ चूक कर रहा हूँ, कहाँ भूल कर रहा हूँ, कहीं मैं प्रमाण के विषय को अथवा नयों के विषय को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, कहीं अन्य कोई भूल तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं अन्य कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। जैसे सम्यक दर्शन के संदर्भ में क्या बात आती है कि अनुभूति को प्रकट करने की क्या क्या परंपरा है, कि आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन, है ना, ये परंपरा है। और आगम का सेवन करके युक्ति का अवलंबन लेकर ठीक प्रकार से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके आत्मानुभूति होती है। तो वहां पे युक्ति का वास्तविक अर्थ यही है, सिंपल और सोबर। क्या अर्थ है कि जो वस्तु स्वरूप आप आगम में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका जो फल होना चाहिए, यदि वो फल प्रकट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तत्व को समझने में कोई ना कोई हम त्रुटि कर रहे हैं। वो त्रुटि क्या है, उस त्रुटि को यहाँ पर समझना। कैसे समझना, प्रमाण की बात को प्रमाण के आधार से समझना, नयों की बात को नयों के आधार से समझना। वस्तु स्वरूप जो भगवान के द्वारा कहा गया है, मुनिराजों के आचार्यों के द्वारा कहा गया है, तो वहां किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही गई है, जो मैं समझ रहा हूँ सही समझ रहा हूँ, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा, कहीं कोई भूल तो नहीं कर रहा, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं कर रहा। आ रही है बात समझ में। जैसे हमने पूर्व की कक्षाओं में एक उदाहरण दिया आपको, उदाहरण के तौर पे वह आत्मा जो अरूपी है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है, क्या वो तुमको दिखाई देता है, ये हमको तो दिखाई नहीं देता, और हमें उसका अनुभव करना है। तो हम कैसे अनुभव करेंगे, तो हम क्या करते हैं, उस आत्मा की कल्पना करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं। कैसे कल्पना करते हैं, कि आंख मूंद के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं और विचार करने लगते हैं। वो सिद्ध बैठे हैं पद्मासन अथवा खड़गासन में, तो जैसे मान के चलो हम पद्मासन में बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, सुखासन में पद्मासन में, जैसी जिसकी अनुकूलता है, तो वो अपने आत्मा के प्रदेशों को, असंख्यात प्रदेशों को उसी प्रकार से कल्पना करके देखने लगता है। ठीक, अथवा उसको सफेद रंग वाला, आमुक आमुक रंग वाला देखने लगेगा, अनंत गुणात्मक अनंत गुणों की कल्पना करने लगेगा, सुख की कल्पना करने लगेगा, ओहो मैं तो सुख स्वरूप ही हूँ, मैं तो अकर्ता ही हूँ, और मेरे अंदर तो कषाय नहीं, आदि आदि ऐसी नाना प्रकार के वो विकल्प करता है। तो वो जो नाना प्रकार के विकल्प अपने भीतर में आत्मा के संबंध में कर रहा है, क्या वो वास्तविक है, क्या इसी प्रकार से आत्मा का निर्णय होगा या नहीं होगा, ऐसे बार बार समझना, वस्तु स्वरूप को ठीक प्रकार से समझना। चाहे जैसा मर्जी नहीं समझना, चाहे जो मर्जी कल्पना नहीं करना, चाहे जैसा मन करे वैसा आत्मा को समझ लेना, ऐसा नहीं। तो शास्त्र में आत्मा को तो असंख्यात प्रदेशी कहा है, बोले हाँ कहा है, अनंत गुणात्मक कहा है कि हाँ कहा है, लेकिन उसका लक्षण क्या कहा है, उस असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक अरूपी आत्मा का लक्षण क्या कहा है, क्योंकि उसका लक्षण तो ज्ञान कहा है। और वो जो ज्ञान है, वह ज्ञान तेरे ज्ञान का विषय है या नहीं कि वो मेरे ज्ञान का विषय है, तो उस ज्ञान को तो स्वीकार करता नहीं। समझना ध्यान से, उस ज्ञान को तो स्वीकार करता नहीं, है ना। और क्या करता है, आत्म संबंधी कल्पना करता है। जैसे दूध में शक्कर मिलाने के बाद हम तुमसे पूछे कि देखो इसमें शक्कर है या नहीं, तो तुम चम्मच डाल डाल के उसमें से शक्कर खोजने लगे। ठीक, तो तुम्हें शक्कर दिखेगी उसमें, वो तो मिल चुकी है दूध के अंदर, वो तो मिलेगी नहीं, है ना। तो किसी ने कहा अरे भैया पी कर देख, तो उसने पिया, अब स्वाद तो आया मिठास का, तेरे शक्कर तो नहीं दिखी। क्या कहा उसने, शक्कर तो नहीं दिखी। अरे कैसी बात कर रहे हो, उसने उसके हाथ से दूध लेके खुद पी कर देखा, अरे है तो शक्कर इसमें। क्या कहा उसने, उसने किसको देखा, मिठास को देखा, है तो शक्कर इसमें। तो जिसको नहीं मिल रही थी शक्कर, उसने फिर पिया, कहाँ है इसमें शक्कर, हमें तो नहीं दिख रही, तुम्हें कैसे दिख रही है। क्यों, क्योंकि वो मिठास जो उसका वास्तविक लक्षण था,
उसको वह शक्कर स्वीकार करता ही नहीं है। उसके लिए शक्कर क्या है? जो दानेदार हो, सफेद हो, क्रिस्टल हो और दिखाई पड़े। तो ऐसे ही वो आत्मा जो ज्ञान उसका लक्षण है, उसको तो वो स्वीकार करता ही नहीं है। उसके लिए आत्मा क्या है? जो अनंत गुणात्मक है, असंख्यात प्रदेशी है, पद्मासन अथवा खड़गासन आकार वाली है और जो दिखाई देवे। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? आती ना? तो उसने शक्कर की जो कल्पना की वो गलत थी क्या? क्या शक्कर दानेदार नहीं होती? क्या शक्कर सफेद नहीं होती? क्या शक्कर क्रिस्टल नहीं होती? क्या शक्कर दिखाई नहीं देती? कि हाँ, सब सारे लक्षण सही हैं। तो भी तो भी उस शक्कर को जो पहचानने का वास्तविक लक्षण है वो था मिठास। उसको उसको छोड़ देने के कारण वो जितना भी स्वरूप उसने कहा, वो सारा का सारा क्या हो गया? मिथ्या हो गया, सही होते हुए भी। ऐसे ही वह आत्मा संख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है, उसका उसका निषेध नहीं है। अरूपी है, उसका निषेध नहीं है। कोई ना कोई आकार वाला है, उसका भी निषेध नहीं है। परंतु ये सब उसकी अनुभूति के लक्षण नहीं है। समझे? तो तुमने वास्तविक स्वरूप नहीं समझा, इसका मतलब। तुम कह तो सही रहे हो, अनंत गुणात्मक कह रहे हो, असंख्यात परदेशी कह रहे हो, किसी ना किसी आकार वाला ऐसा भी कह रहे हो। ये सारी बातें तो तुम सही कह रहे हो। कषाय उसका लक्षण नहीं है, दिखाई नहीं देगा, आदि 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 आदि। लेकिन ज्ञान की तरफ तुम्हारा उपयोग क्यों नहीं जाता? उसके ज्ञान भाव से उसको पहचानते क्यों नहीं? पकड़ में आती नहीं? पकड़ में आती बात? तो तुम सही प्रकार से वस्तु स्वरूप को नहीं समझ रहे, इसका मतलब कहीं ना कोई त्रुटि कर रहे हो। तो आगम का सेवन तो किया, पर युक्ति का अवलंबन नहीं लिया कि कहाँ किस प्रकार से वो बात कही गई। असंख्यात प्रदेशी कहा है तो किस अपेक्षा से कहा है, अनंत गुणात्मक कहा है तो किस अपेक्षा से कहा है, और मात्र ज्ञान वाला कहा है तो किस अपेक्षा से कहा है। मुझे किसको समझना चाहिए? क्या मुझे दोनों को समझना चाहिए अथवा एक को समझना चाहिए? ऐसे सियादवाद के कथनों को भली प्रकार से समझना, ठीक प्रकार से समझना। तो क्या कहते हैं? प्रमाण और नयों के आधार से, युक्ति का अर्थ क्या क्या वहां पे? प्रमाण नय के अनुयोगों से विचार करके, विचार करके, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। विचार करते हो या नहीं करते हो? पूछो अपने आप से, विचार करते हो या नहीं करते हो? आज क्या बनाना है, इसका विचार तो करते हो। कोई नई डिश बनानी है तो कैसे बनानी है, इसका भी विचार करते हो। और उसको बनाने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वो है या नहीं, इसका भी विचार करते हो। और मैं आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, इसका विचार करते हो या नहीं करते हो? क्या कहा? बात समझ में या नहीं? हमें अमुक जगह जाना है, घूमने जाना है, अमुक वस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी, ये सब विचार करते हो नहीं करते हो? ऐसे भोग उपभोग की सामग्री का हम विचार करते हैं। क्या इस प्रकार से हम आत्मा का विचार करते हैं? पूछो। आत्म संबंधी, स्वाध्याय संबंधी, तत्व संबंधी जो उसका स्वरूप हमने समझा था, क्या हम उसका विचार करते हैं? किसको समझते हैं हम विचार? मैं आत्मा हूं, बस ये बात कही, अपने काम में लग गए। इसका नाम विचार है। अग्नि पर, चूल्हे पर, स्टोव, गैस पर काम करते समय विचार पूर्वक करते हो या नहीं करते हो? जल ना जाऊं, ऐसा ऐसा करते हो ना कि जल ना जाऊं। अथवा जिस वस्तु में जो भी आपने पकाया, से आपने तवा यूज किया, कुकर यूज किया, भिगोना यूज किया, जो भी आपने बर्तन यूज किए, वे ठंडे हैं या गर्म है, इस बात का विचार करते हो या नहीं करते हो? गर्म है तो उनको किस प्रकार से उठाना, ठंडे हो तो उसको किस प्रकार से उठाना, इस बात का विचार करते हो या नहीं करते हो? और यदि भूल हो जाने पर, चूक हो जाने पर, क्षति हो जावे, चोट लग जावे, तो भविष्य में वो गलती नहीं करूं, ऐसा विचार करते हो या नहीं करते हो? करते हो या नहीं करते हो? है ना? बात समझ में नहीं ना? ऐसे आत्मा का विचार करते हो या नहीं करते हो? ये आत्म स्वरूप को समझकर, तत्वों के स्वरूप को समझकर, यदि मेरा चित्त अभी भी विक्षिप्त है, कषायों की अग्नि से दग्ध है, तो क्या मैंने सही प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझा या नहीं समझा? ऐसा इस प्रकार से हम भेद विज्ञान करते हैं या नहीं करते हैं? विचार समझे ना, विचार किसको कहना? जैसे लोक के समस्त कार्य को करते समय विचार पूर्वक करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना? स्कूटर की चाबी में गाड़ी की चाबी और गाड़ी की चाबी में स्कूटर की चाबी, ऐसे लगाते हो? नहीं लगाते? क्यों? क्यों? ऐसे ही कहाँ किस युक्ति को लगाना, कहाँ किसका अवलंबन लेना, इसका विचार करते हो या नहीं करते? बोलो। कहाँ कौन सी युक्ति लगानी? भोग के काल में भोग भोगते हुए ज्ञाता दृष्टा
इसका विचार करना चाहिए, ये भोग भोगने योग्य नहीं है, इसका विचार करना चाहिए। किसका विचार, कौन सी चाबी लगेगी वहां पर बताओ? भोगों के काल में भोगों को भोगता हुआ मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये चाबी लगेगी, या ये भोग सुख के कारण नहीं है, भोगने योग्य नहीं है, ये चाबी लगेगी? चाबी कौन सी लगेगी? कौन सी लगेगी? दोनों ही आत्मा का अवलंबन लगेगी। लेते हुए है, दोनों नहीं लगेगी, यही तो बात है। स्कूटर में स्कूटर और गाड़ी की दोनों चाबियां लगेंगी, है ना? ऐसे नहीं लगती है, ऐसे नहीं लगती है। ऐसे लगती होती तो एक ही चाबी होती, दो चाबियों की आवश्यकता नहीं होती। समझे या नहीं समझे, है ना? आत्मा के संदर्भ में आत्मा का आश्रय लेते समय राग द्वेष की कल्पना करना ये गलत चाबी है। राग द्वेष की प्रवृत्ति करते समय मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, राग द्वेष की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना ये गलत चाबी है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? किसको कहते हैं युक्ति, किसको कहते हैं विचार? विचार किसको कहना, क्या कहते हैं? विचार करके किस नए से कहा, किस कथन को कहा गया है, इसका विचार करके। पंडित टोडरमल जी ने बताया ना, उभयाभाषी, निश्चयभाषी और व्यवहाराभाषी। तो निश्चयभाषी को क्या बतलाया, वहां पे व्यवहार के कथनों को मुख्य किया। व्यवहाराभाषी के संदर्भ में निश्चय के कथनों को मुख्य किया। और उभयाभाषी के संदर्भ में वो सम्यक दृष्टि का जो भेद विज्ञान भाव था उसको मुख्य किया। क्यों किया ऐसा? अलग अलग चाबी नहीं है तो कहाँ किसको किस कौन सी चाबी लगानी है? यदि परिणाम निश्चयभाषी रूप बिगड़ते हो तो वहां कर्णन आदि का विचार किया जाता है। अगर कर्ता कर्म ज्यादा हावी होता हो तो वहां तत्व के स्वरूप का विचार किया जाता है। परिणामों को संभाला जाता है, उपयोग को संभाला जाता है। कहाँ लगाने के लिए? आत्मा में लगाने के लिए, आत्मा में लगाने के लिए। आती बात समझ में नहीं समझ आती? क्या कहते हैं? विचार करके प्रयत्न पूर्वक। कैसे? कैसे? प्रयत्न पूर्वक। क्या मतलब है इसका प्रयत्न पूर्वक? ओ भैया हमारा मन नहीं लग रहा था इसलिए हमने नहीं पढ़ा, वो हमें समझ में नहीं आ रहा था इसलिए हमने छोड़ दिया। अब वो ठीक है, आप सुनाते हो तो हम सुन लेते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, है? अब बैठते तो रुचि से सुन ही लेते हैं, आज नहीं तो अगले भव में काम हो जाएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रयत्न पूर्वक। प्रयत्न का अर्थ क्या है? प्रयत्न कहाँ करते हैं हम, बोलो? जब कोई कार्य नहीं हो रहा हो तो वह कार्य होवे, इसका प्रयत्न करते हैं या नहीं करते? बोलो। प्रयत्न माने क्या? प्रयत्न माने कि हो जाएगा, या प्रयत्न माने क्यों नहीं हो रहा, करना है? क्या है प्रयत्न का अर्थ, क्या है? ध्यान से समझना, प्रयत्न किसको कहना? तो ठीक है, वो तो ठीक है, हो जाएगा। इसका नाम प्रयत्न है कि कार्य करना ही है, इसका नाम प्रयत्न है। जहां उपयोग को सूक्ष्म किया जाए, उपयोग को स्थिर किया जाए, लगाया जाए, डिवोशन डिवोट किया जाए, उसका नाम होता है प्रयत्न। यदि आप उपयोग को सूक्ष्म नहीं कर रहे हैं, डिवोट नहीं कर रहे हैं, उसको समझने में अपने उपयोग को स्थिर नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रयत्न नहीं है। समझ में बात नहीं? समझ भैया आपने ये बात कैसे कही, हमें ये समझाओ। ये प्रयत्न है। अब ठीक है, कहा होगा किसी ना किसी ने, किसी तो कहा ही होगा, इसका नाम प्रयत्न नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में आई, है ना? अब ठीक है, वो किसी अपेक्षा से कहा होगा, अभी हमारे अपेक्षा समझ में नहीं आ रही, जब आएगी जब देख लेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्या करना? जिसको अपना कार्य करने का अति हर्ष हुआ है, हर्ष हुआ है, हर्ष हुआ है, जैसे लोक में जिन कार्यों को करने में आप हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, उनको करने में आप प्रयत्न करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना, प्रयत्न करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अवश्य ही करते हैं। परंतु आत्महित में कोई प्रयत्न नहीं करते। आत्मा के हित के लिए क्या प्रयत्न करते हैं? रुचि नहीं है तो नहीं है, मन नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, कोई इच्छा नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है। कुछ बात समझ में ही नहीं? क्या इसका नाम प्रयत्न है? हम्म? इसका नाम तो प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न किसका? करने का प्रयास करना, जो युक्ति आदि लगा रहे हैं ना, इसका नाम ही प्रयत्न है। जो समझने में आप अपने उपयोग को स्थिर कर रहे हैं, सूक्ष्म कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसका नाम प्रयत्न है। आई बात समझ में? प्रयत्न पूर्वक। एक मिनट, एक मिनट रुकिए।
है ना, सही क्यों नहीं है? दोनों, दोनों ही युक्तियां सही है, लेकिन हाँ, कहाँ लगानी? चाबी तो दोनों सही है, चाबी तो स्कूटर की भी सही है और गाड़ी की भी सही है, चाबी तो दोनों सही है, पर कौन सी लगेगी कहाँ? एक दूसरे के लिए गलत है, अपने अपने लिए सही है। युक्तियां गलत नहीं है, परंतु कौन सी युक्ति को कहाँ लगाना। मेरी बात समझ में? मुनि राजों को अशुभ विकल्प उत्पन्न हुए तो क्या करें? ज्ञाता दृष्टा बने रहे? वे दूर हुए उसके लिए क्या करते हैं? बारह भावना का चिंतन करते हैं, विशेष प्रकार के तप करते हैं, गुरु के समक्ष जाते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, आदि आदि कार्य करते नहीं करते? उसे ही जैसे भी प्रयत्न हो कहा अपने जाएगा ना। उपयोग को। हाँ, ये इसको प्रयत्न है। यही प्रयत्न जैसे हुए भी ना उनके। प्रयत्न, हाँ ये प्रयत्न है, ये प्रयत्न है, ये तो मगर उनका युक्ति का समझेगा अवलंबन कैसे लगाना। कि कौन सी युक्ति करेक्ट है? तो उसके लिए तो कह रहे हैं कि स्वाध्याय करो। उसी के लिए तो कह रहे हैं सम्यक ज्ञान की आराधना करो। उसी के लिए तो कह रहे हैं आगम का सेवन करो, ठीक प्रकार से करो, उनके नियमों की विवक्षा को ठीक प्रकार से समझो। नहीं समझ में आए तो प्रयत्न पूर्वक समझो, उपयोग को स्थिर करके समझो, उपयोग को लगा के समझो। आपके बच्चा अगर अच्छा अक्षर बनाना नहीं जानता, पहली बार अक्षर बनाता है ना, अच्छा नहीं बना पाता, तो क्या करते हो फिर आप? कि कोई बात नहीं, जैसा बना रहा है सो ठीक है। कि प्रयत्न पूर्वक उसके अक्षर का सुधार कराती, राइटिंग सुधारते। हालांकि मेरी तो कभी नहीं सुधरी, परंतु सुधारते ही नहीं, सुधारते प्रयत्न पूर्वक सुधारते ना। क्यों सुधारते? प्रयत्न, प्रयत्न किसको कहना? मैंने अपने कार्य में परफेक्शन को लाने के लिए या उसको सही प्रकार से ग्रैप करने के लिए। ठीक। तो यहाँ प्रयत्न पूर्वक जो वस्तु स्वरूप समझ नहीं आ रहा है, उपयोग स्थिर नहीं हो पा रहा है, अथवा कषाय आदि भाव को नहीं जीत पा रहा है, तो क्या करे? प्रयत्न करे, उसको समझने में प्रयत्न करे। तो क्या कहते हैं? प्रयत्न पूर्वक, यत्नेन, यत्नेन यतन पूर्वक, यतन करके, प्रयत्न पूर्वक, सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान का, समुपास्यम, उपास्य अर्थात भले प्रकार से सेवन करना योग्य है, उपासना करना। समुपास्यम यानी कि सम्यक प्रकार से उसकी उपासना करना। क्या है उपासना? मतलब कि भैया हम सुबह जिनवाणी का अर्घ चढ़ाते हैं और मंदिर में रखी जिनवाणी के आगे धूप भी लगाते हैं, अर्थात उसको साष्टांग और पंचांग नमस्कार भी करते हैं। अथवा शुद्ध पंचमी के दिन सारे जिनवाणियों के कवर बदल देते हैं, धूप लगा देते हैं, उसमें जीवादि उत्पन्न ना हो इसका ध्यान रखते हैं। इतना किया तो शाबाश, इतना किया तो शाबाश, है ना? ऐसा नहीं है ये सब बेकार है, ऐसा नहीं। इतना किया तो शाबाश, परंतु, परंतु क्या? भले प्रकार से सेवन करना। बोलो ये कैसे सेवन करेंगे जिनवाणी का? कैसे करोगे? चबा के या पानी में घोल के? कैसे करोगे? उसका अध्ययन करके। हाँ, उसको भली प्रकार से समझ के, पढ़ के, उसमें कही गई बात में अपने उपयोग को लगा के, उसको कहते हैं सेवन करना। ठीक है ना? जैसे भोजन का सेवन मुख से होता है, दांतों से चबा कर किया जाता है, ऐसे जिनवाणी का जो सेवन है वो मन और श्रवण करके किया जाता है, उपयोग को स्थिर करके किया जाता है। ठीक। तो क्या कहते हैं? भले प्रकार से सेवन करना योग्य है। फिर क्या कहते हैं? दर्शन सहभाविना अपि, सहभाविना अपि, सहभाविना अपि अर्थात साथ रहने वाला। क्या? सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होने पर भी। वह सम्यक ज्ञान कैसा है कि जब जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो सम्यक ज्ञान भी तत्काल ही उस दर्शन के साथ वर्तने वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी यदि तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, निर्वाणी का युक्ति का अवलंबन लेकर तुमने उस आत्मानुभव को प्रकट कर लिया है। प्रथम तो प्रकट करने के लिए आपने अवलंबन लिया था, परंतु वह तब सम्यक ज्ञान नहीं था। उसके अवलंबन के द्वारा जो सम्यक दर्शन प्रकट किया, तो सम्यक दर्शन के प्रकटता के साथ ही वे सारा का सारा ज्ञान क्या हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया। लेकिन चूंकि सम्यक दर्शन हो चुका है, तो अब क्या करना चाहिए? कि अब छोड़ देना चाहिए? बोले नहीं, ये लक्षण नहीं है ज्ञानियों का। जिनको आत्मानुभूति प्रकट होती है, जो सम्यक दृष्टि है, उनका ये लक्षण नहीं है। ऐसा होने पर भी, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात वह जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है, ऐसा होने पर भी, उत्पन्न होने पर भी, बोधस्य सम्यक ज्ञान का पृथक आराधनम,
दुदाही आराधन करना। अब सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, बोले हाँ। अब किसका आराधना करना? बोले सम्यक ज्ञान की आराधना करना। अब समझो ध्यान से, आराधना तो वहां पे भी सम्यक दर्शन की ही हो रही है, अर्थात आत्मा के शुद्धोपयोग की ही हो रही है, अनुभूति की ही हो रही है। तो कैसे हो रही थी? कि जब सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ था, तो सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए क्या प्रयास कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे? ज्ञान। वस्तु स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को लगा रहे थे, और उपयोग को लगाते लगाते उपयोग स्थिर हुआ और अनुभव को प्राप्त हुआ, सही प्रकार से उपयोग लगाने पर। अब जो सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है, अब क्या करें? अभी भी उपयोग को उसी तत्व में लगा के रखो। क्यों? क्योंकि वो जो प्रकट हुआ है ना, वो छूट ना जाए, एक बात। और उसमें स्थिर रहे बिना वह मोक्ष अथवा केवल ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं। अन्य जो कषाय भाव बचे हैं, उनका भाव होने वाला नहीं। उस अनुभूति में स्थिर बने रहने के लिए क्या करो? सम्यक ज्ञान की आराधना तो छोड़ने योग्य नहीं है। ज्ञान ध्यान के सिवा अन्य कोई कार्य करने योग्य नहीं है, ऐसा। अन्य जितने भी भाव प्रकट होंगे, अब वो चारित्र की बात भी करेंगे आगे। यहाँ पे क्या समझा रहे हैं? कि सम्यक दर्शन प्रकट करने से पूर्व और पश्चात भी ये ज्ञान की जो आराधना है, ये तो छोड़ने योग्य नहीं किसी भी समय में। तो क्या कहते हैं? जुदा ही आराधन करना। सम्यक दर्शन का आराधन करने के पश्चात भी सम्यक ज्ञान की आराधना का त्याग नहीं करना, छोड़ना नहीं, उसमें अपने उपयोग को लगाए रखना, बनाए रखना। इष्टम, कल्याणकारी है। क्या है? अपने उपयोग को सम्यक ज्ञान की आराधना में लगाए रखना कैसा है? कल्याणकारी है। क्यों? आचार्य जयसेन कहते हैं, आचार्य गुणभद्र कहते हैं, और जिनसेन भी कहते हैं, दोनों कहते हैं कि स्वाध्याय करने वाले मुनिराजों को, मुनिराजों की अपेक्षा से कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वाध्याय करने वाले मुनिराजों को ध्यान अर्थात शुद्धोपयोग की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। क्या कहा उन्होंने? स्वाध्याय करने वाले मुनिराजों को ध्यान की प्राप्ति अर्थात शुद्धोपयोग की प्राप्ति अनायास, ऑटोमेटिक, अपने आप ही हो जाती है। इसलिए ये सम्यक ज्ञान की आराधना इष्टम, कल्याणकारी है। आई बात समझ में? है ना? उत्तर पुराण में कहा ऐसा। क्या कहा? कल्याणकारी है। यतः, कारण कि अन्य हो, इन दोनों में, किन दोनों में? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में, इन दोनों में अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण भेदन, लक्षण के भेद से नानात्व, भिन्नता संभव है। इन दोनों के लक्षणों में क्या है? भेद होने से भिन्नता संभव, यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों में एक लक्षण भेद है। बोले क्या लक्षण भेद है? बोले दर्शन तो श्रद्धान का नाम है, श्रद्धान। और ज्ञान क्या है? वो श्रद्धान को प्रकट करने का जो अभ्यास आपने, ज्ञान अपने उपयोग को स्थिर करने का जो आपने प्रयास किया, तत्व की रुचि, तत्व का अभ्यास जो आप कर रही हैं, भेद विज्ञान की जो कला है, तो वह भेद विज्ञान की कला है, वह है ज्ञान, वस्तु स्वरूप में अपने उपयोग को लगाए रखना, ये है ज्ञान। और उस ज्ञान के बल पे जो श्रद्धान आपका निर्मल हुआ, सो है वह है श्रद्धान सम्यक दर्शन। और उसमें उस आत्मा में जब लीनता होगी, यानी वहां उपयोग टिक जाएगा, वहां उसको चारित्र में समझाएंगे कि चारित्र अर्थात उस आत्मा का जिसका आपने श्रद्धान किया है, वहां अपने उपयोग को स्थिर रखना, स्थायी रखना, अर्थात निरंतर उसका अनुभव करते रहना और किसी भाव का अनुभव नहीं करना। तो वह क्या है? वह लीनता अर्थात चारित्र है। तो यह दर्शन और ज्ञान में क्या भिन्नता है? कि वहां जो आपका श्रद्धान हो चुका है, ऐसा होने के पश्चात भी जो ज्ञान की उपासना है, वे उपयोग को स्थिर करने के लिए की जाती है, तत्व के संदर्भ में अपने ज्ञान को और अधिक निर्मल करने के लिए की जाती है। उपयोग को यहां वहां ना जावे, इसके लिए की जाती है। और मैंने बताया ना कि स्वाध्याय करने वाले जब मुनिराजों को ही, जिनको प्रति समय माने प्रति अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती ही है, नियम है, ऐसे मुनिराजों को भी किसका अवलंबन है? किसका अवलंबन है? स्वाध्याय का अवलंबन है। सुनो ध्यान से, जिनको प्रति अंतर मुहूर्त में अनुभूति होनी ही है, और जिनका उपयोग बहुत अधिक भ्रमित नहीं है, उन्होंने कमाना नहीं, खाना नहीं, बच्चे बीवी रुपया पैसा धन आदि यहाँ सब भ्रष्ट नहीं है उनका उपयोग, एकमात्र आत्मा की जो आराधना में लगे, ऐसे मुनिराजों को भी स्वाध्याय इष्ट है, क्योंकि स्वाध्याय करते करते अनायास ही ध्यान की प्राप्ति होती है। तो विचार तो करो,
इस श्रावक को ये सम्यक ज्ञान की आराधना कितनी इष्ट है, अनिवार्य है, नित्य, इसलिए इसको क्या कहा, नित्य सदैव ही प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न करके भी करना चाहिए, ऐसा। टीका, इत्याश्रित सम्यक्त वही आत्महित यत्नेन सम्यक ज्ञानम समुपास्यम। इस प्रकार जिन्होंने सम्यक्त अंगीकार किया है, अर्थात जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, ऐसे अपने आत्मा का हित करने वाले धर्मात्मा जीवों को भी, है ना, को जिस किस उचित उपाय से सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। अब देखो, ये तो एक बात है कि उपदेश की शैली है, इसलिए कह रहे करना चाहिए। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होता है वे तो जैसे तैसे भी सम्यक ज्ञान की उपासना में अपने उपयोग को लगाकर रखते ही है। और यदि तुम वह सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हो तो क्या करो कि अपने उपयोग को सम्यक ज्ञान की उपासना में लगा के रखो। क्यों लगा के रखें? क्योंकि सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही करते हैं, है ना। तुम्हें जिसके जैसा बनना है उसके जैसा करना भी पड़ेगा ना। जैसा वो करता है, जैसा जैसे जैसा भी उसकी जीवनचर्या है, दिनचर्या है, अगर हमारा वो आइडल है, आइडलिक है, तो उस आइडल पर्सन की कॉपी करते नहीं करते हम, तो क्या करना, कॉपी करना इन सेंस वह जिसका अवलंबन ले रहा है तुम भी उसी का अवलंबन लो। अर्यंत सिद्ध बनने के लिए क्या बतलाया, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए क्या बतलाया, बोले जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उन्होंने किसका अवलंबन लिया था, बोले आत्मा का अवलंबन लिया था, तो तुम भी आत्मा का अवलंबन लो। और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, उसके पश्चात वे मुनि तो हुए नहीं, तो उन्होंने क्या किया, बोले स्वाध्याय का अवलंबन लिया, तो हम क्या करें, तुम भी स्वाध्याय का अवलंबन लो। और जब उनको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ था तब वे किसका अवलंबन ले रहे थे, कि वे तत्वों का अभ्यास कर रहे थे, तो हम क्या करें कि तुम भी तत्वों का अभ्यास करो। और उस तत्व के अभ्यास करने के लिए वे क्या कर रहे थे, कि वे तत्व के अभ्यास को करने के लिए ज्ञान की आराधना कर रहे थे, तो हम क्या करें कि तुम भी ज्ञान की आराधना करो। और ज्ञान की आराधना उन्होंने किस प्रकार से की, कि निरंतर अपने उपयोग को तत्व अभ्यास में लगाए रखा, वस्तु स्वरूप में लगाए रखा, जिन वचनों में लगाए रखा। हम क्या करें कि हम भी अपने उपयोग को निरंतर ही वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन को समझने में लगा के रखें। कब तक लगा के रखें, जब तक उसकी प्राप्ति ना हो जाए तब तक लगा के रखो। उन्होंने कब तक लगा के रखा, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी तब तक लगा के रखा। आई बात समझ में या नहीं समझ में आती बात? हाँ, तो क्या कहते हैं, इस प्रकार जिन्होंने सम्यक अंगीकार किया है, ऐसे अपने आत्मा का हित, अपने आत्मा का अपना हित करने वाले धर्मात्मा जीवों को जिस तिस उचित उपाय से सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। सम्यक को अंगीकार करने के बाद सम्यक ज्ञान का सेवन करना, तो किस भांति करना, किंग कृत्य, अर्थात वह सम्यक ज्ञान का सेवन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या उपाय है उसका, क्या तरीका है सम्यक ज्ञान को सेवन करने का। आमनाय युक्ति योग्य निरूप्य, आमनाय अर्थात जिनागम की परंपरा, और युक्ति अर्थात प्रमाणने के अनुयोग से भले प्रकार से उस सम्यक ज्ञान का विचार निर्णय करके उसका सेवन करना। अर्थात आगम का सेवन किस प्रकार से करना, पढ़ते चले जाना, पढ़ते चले जाना, पढ़ते चले जाना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बस किताब खोली कि भैया 4 पेज डेली पढ़ते हैं हम। अब क्या पढ़ते हैं ये मत पूछो, पर पढ़ते जरूर है। क्या कहा, ऐसे नहीं, वो पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, ऐसे नहीं। वो क्या कहना चाहते हैं, वो जो बात लिखी है उसका क्या भाव है, उसका क्या अर्थ है, उसको मुझे किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, वस्तु स्वरूप की सिद्धि उसमें किस प्रकार से संभव है, किस प्रकार से मैं उस आत्मा के भाव को, स्वभाव को, इस निज चैतन्य ज्ञाय भाव को पहचान सकता हूं, ऐसे आत्मबुद्धि पूर्वक वहां लिखे गए भाव को पढ़ना। और जिनागम में जो भाव कहा गया है वो स्यादवाद में कहा गया है, क्योंकि सर्वप्रथम नमस्कार किसको किया था, केवलियों को नमस्कार करने के बाद स्यादवाद को नमस्कार किया था। वह स्यादवाद क्या है, कि वह प्रमाण और नय का जो योग है, अनुयोग है, सुमेल है, उसी का नाम वहां पर स्यादवाद है। क्या कहा, आई बात समझ में? जो प्रमाण और जो नय है, इन प्रमाण और नयों के सुमेल को, सुयोग को ही क्या कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं। जिस स्यादवाद को वहां आगम को नमस्कार करते समय सर्वप्रथम स्यादवाद को नमस्कार किया। तो यदि तुम्हें आगम का जिसका तुम्हें सेवन करना है, जिस आमनाय को तुम्हें समझना है,
तो क्या करना कि उसका जो लक्षण है वो स्यादवाद, उसको समझना। उसको समझे बिना तो उसमें लिखी हुई बात समझ में आने वाली नहीं है। आती है बात समझ में? ये कौन से लॉजिस्ट होते हैं? ये जो इतिहास की खोज करते हैं ना, जियोलॉजिस्ट होते हैं। जियोलॉजिस्ट नहीं, जियोलॉजिस्ट नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट है ना, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो जैसे ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरानी लिपियों की खोज करते हैं, सब करते हैं। जैसे इजिप्ट की, उन्होंने पिरामिडों के ऊपर बहुत, सबसे ज्यादा देश में, मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो वहां जो भाषा लिखी है, चित्रलिपि जिस भी प्रकार की वो लिखी, तो उसको डिकोड करने के लिए वो क्या कहना चाहते हैं, वो लिपि सीखते ना, सीखते भाषा सीखते हैं ना, भाषा सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? ताकि हम उसको डिकोड कर सके, वो क्या कहना चाहते हैं, ये बात हम समझ सके। ऐसे ही जिनागम किस भाषा में लिखे गए हैं? हिंदी में, प्राकृत में, संस्कृत में? नयों की भाषा में। स्यादवाद। हाँ, हाँ, समझे? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत नहीं। प्राकृत की, संस्कृत का प्राकृत और हिंदी तो आपको मिल ही जाएगा, आपकी भाषा में मिल जाएगा, घबराओ मत। लेकिन उसकी जो वास्तविक भाषा है वो स्यादवाद है। वो समझोगे तो वो बात समझ में आएगी कि जो आगम आपसे कहना चाहता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है ना? तो क्या कहा कि आमनय अर्थात जिनागम की परंपरा, और युक्ति अर्थात, युक्ति का मतलब क्या है? प्रमाण और नय के अनुयोगों से भले प्रकार से उस सम्यक ज्ञान का विचार निर्णय करके उसका सेवन करना, अर्थात उसके मर्म को समझना, उसको ग्रहण करना। है ना? अंधानुकरण नहीं करना। क्या करना? भली प्रकार भै- से समझना। भैया इधर जिनागम की परंपरा कहा है, वो क्या है? जो जिनवाणी में लिखा गया है ना, वस्तु स्वरूप, सात तत्व, छह द्रव्य, उनका जो भाव, उनका जो स्वभाव, उनका जो स्वरूप, जो कहा है, उसको समझने के लिए क्या करना? स्यादवाद को समझ के फिर वो छह द्रव्यों के स्वरूप आपको समझ में आएंगे। वो छह द्रव्यों के संदर्भ में जो बात कही गई है, जो सात तत्वों के संदर्भ में जो बात कही गई है, तुम कौन हो कि मैं जीव हूं, तो किस अपेक्षा से जीव हूं, कैसे जीव हूं, कैसे मैं शरीर नहीं हूं, कैसे ये चार गतियां में परिभ्रमण मेरा होता है, आदि आदि जो कथन कही गए हैं, इन सारे भावों को समझने के लिए क्या करना? ये इस परंपरा को समझने के लिए स्यादवाद को समझना, ताकि उस जिनागम की परंपरा को आप समझ सके। परंपरा को समझ सके मतलब, प्रथमान योग पढ़े तो कुछ और समझ में आता है, चरणान योग पढ़े तो कुछ और समझ में आता है, द्रव्य योग पढ़े तो कुछ और समझ में आता है, और कर्णान योग पढ़े तो कुछ और समझ में आता है। कर्णान योग में तो जीव को कर्ता कहते हैं, और द्रव्य योग में तो जीव को कर्ता ही नहीं कहते। कर्णान योग में तो कहते हैं जीव कर्मों से बंधा है, और द्रव्य योग में कहते हैं कि जीव अबंध है, कर्मों से बांध ही नहीं सकते। तो कौन सी बात सच्ची है? आमनाए, ये तो हो गई आमना। एक जगह कहेंगे बंधा है, एक जगह कहेंगे बंधा नहीं है। एक जगह कहेंगे शरीर है, एक जगह कहेंगे शरीर नहीं है। एक जगह कहेंगे कि वचन काय का कर्ता तू है, एक जगह कहेंगे मनोचन काय का कर्ता तू नहीं है। है ना? एक जगह कहेंगे क्रिया सुधार, एक कहेंगे क्रिया का कर्ता नहीं है। तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या करो? प्रमाण और नयों को समझे बिना, अर्थात स्यादवाद को समझे बिना, तुम्हें जिनागम की परिपाटी का ज्ञान होगा नहीं, कि वर्तमान युग में ऐसा क्यों कहा, कर्णान युग में ऐसा क्यों कहा, चरणान युग में ऐसा क्यों कहा, और द्रव्य युग में ऐसा क्यों कहा। कहाँ पे किस अपेक्षा की मुख्यता से कथन किया है, आचार्य कहाँ किस भाव की मुख्यता से कौन सा भाव तुम्हें समझाना चाहते हैं, ये बात यदि तुम समझना चाहते हो तो क्या करो? त्यादवाद का अवलंबन, अर्थात प्रमाण और नय के विभागों को भली प्रकार से समझो, तो तुम्हें वो जिनवाणी बात, जिनवचन समझ में आएंगे। उसका सेवन करना। भावार्थ, जो पदार्थ का स्वरूप जिनागम की परंपरा से मिलता हो, उसको प्रमाण और नए से अपने उपयोग में ठीक करके यथावत जानने को ही सम्यक ज्ञान का सेवन करना कहा जाता है। अब देखो, जहां से हमने कक्षा शुरू की थी, कहां से शुरू की थी? कि हमने वहां युक्ति का अर्थ क्या किया था? क्या किया था, जल्दी बताओ फटाफट। तर्क।
क्या किया था, एक लाइन में बताओ ना। देखने तर्क का कि तर्क ये कैसे फिट होता है ये सिचुएशन में, ये वस्तु देखना स्वरूप सुन कि के। मुझे क्यों प्रकट नहीं हो रहा है, ये देखना कि मेरी कषायों का अभाव क्यों नहीं हो रहा है, ये देखना कि मुझे सम्यक दर्शन क्यों प्रकट नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं युक्ति। इसको क्या कहते हैं, युक्ति। युक्ति का क्या अर्थ क्या था कि ये तत्वों के स्वरूप को पढ़ के, जिनवाणी के वचन को सुन के, जिन वचनों को सुन के भी मेरी कषायों में मंदता क्यों नहीं आ रही, मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, मुझे आत्मानुभूति क्यों नहीं हो रही, मेरी परिणति में वीतरागता प्रकट क्यों नहीं हो रही, मुझे अंतरंग में शांति व्याप्त क्यों नहीं हो रही। ये किया था युक्ति का अर्थ या नहीं किया था, यही किया था ना। और फिर उसको आगे क्या कहा, वो प्रमाण और नए है। वो युक्ति कैसी है, वो प्रमाण और नए। अब देखो यहाँ क्या लिखा है भावार्थ में, कि भैया आपने अपने मन से कह दिया था। यहाँ तो युक्ति का अर्थ प्रमाण और नए लिखा है। कि देखो क्या लिखा भावार्थ में, जो पदार्थ का स्वरूप जिनागम की परंपरा से मिलता हो, अर्थात जिनागम में वस्तु का जो स्वरूप कहा गया है, उसे क्या करना, कि उसको प्रमाण और नए से अपने उपयोग में ठीक करके, प्रमाण और नए से अपने उपयोग में, कहा है तुम्हारा उपयोग, क्या है उपयोग, किसको कहते हैं उपयोग, उपयोग ही आत्मा है, आत्मा ही उपयोग है। ज्ञान, जहाँ ज्ञान समझे। उपयोग है वहाँ पर उपयोग में है। है हाँ और मैं, स्व में लाना है उपयोग को। हाँ मतलब मैं ही उपयोग हूँ। उपयोग पहले ये समझो, उपयोग किसको कहना, मेरा जो भाव स्वभाव है उसी का नाम उपयोग है। ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है ना, उसी का नाम उपयोग है। तो अपने अंदर, अपने उपयोग में ठीक करके, यदि तुमने वस्तु स्वरूप को गलत समझा है तो ठीक करके, यथावत जानने को ही, सही प्रकार से जानने को ही, अपने उपयोग में सही प्रकार से बिठाने को ही सम्यक ज्ञान का सेवन करना कहा जाता है। यदि वस्तु स्वरूप उपयोग में सही प्रकार से बैठेगा तो क्या होगा, शांति आएगी, आनंद आएगा, हमें दर्शन होगा, आत्मानुभूति होगी, कषाय से छूटेगा, दुख से छूटेगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, है ना। क्या हुआ युक्ति का अर्थ, एक, उसे प्रमाण ने का स्वरूप किंचित, किंचन मात्र लिखते हैं। अब आगे वह प्रमाण कैसा है और वह नय कैसा है, उस प्रमाण और नय के स्वरूप को किंचन मात्र यानी कि कुछ शब्दों में, थोड़े शब्दों में आगे हम कहते हैं। तो प्रमाण नय का संक्षिप्त स्वरूप अब आगे कहा जाएगा 67 पेज नंबर पर। परंतु अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। नेक्स्ट कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरि।